हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कला वर्ग की पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपके सामने लिखा हुआ है। टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट हमारा नोट्स है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। मात्र 149 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं निचोड़ नोट्स है, 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। तो सरकारी सीट लेना है तो ये नोट्स को आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? बताएं सब लोग, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करो दबा के सभी लोग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कौशल वंश से संबंधित थी, ठीक है। तो 51 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। इनके पिता का नाम याद रखना है शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है शाक्य गण के मुखिया थे, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का जो है देहांत हो गया। फिर इनकी मौसी यानी कि सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका जो है लालन पोषण किए थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम याद रखना है सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम, ठीक है। और इनका जो है विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। और इनकी वाइफ का नाम याद रखना है यशोधरा, ठीक है। पुत्र का नाम वैसे तो पूछा नहीं जाता, राहुल इनके पुत्र का नाम था, ठीक है। और ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महानिष्क्रमण कहलाती है। और इसके यानी कि गौतम बुद्ध जी के जो हैं पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे पहले गुरु, ये भी याद रखना है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। और इन ये जो अपना उपदेश दिए थे, सर्वप्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ वाराणसी में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश मुझे तो श्रावस्ती में, और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें गौतम बुद्ध से रिलेट करते थे, इनको मैं बता दिया हूं, इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां कौन था? बताएं सब लोग। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। भाई गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, दबा के लाइक करो। चलिए, वो था जहांगीर। 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा इसे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1988 में प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में हुई थी। इसमें जो है अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। चलिए 54 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में वर्षा मुख्यतः क्या है? चक्रवाती है या संवहनी है, या चक्रवाती और संवहनी है, या पर्वतीय है? सभी को भाई गुड इवनिंग। कुछ भी बीएड से रिलेटेड डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो भारत में वर्षा मुख्यतः जो है ध्यान रखना पर्वतीय है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्रैश कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की लिंक होगी, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 पे करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी में पेमेंट करने का ओपन करने का पासवर्ड भी रहेगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप या डायरेक्ट आप लोग हमें मैसेज करें। जैसे पेमेंट हो जाने के बाद डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? शाहूकार या ऋणी या बचत करने वाला, अकाउंट रखने वाला या राजकीय पेंशनर? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, ध्यान रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऋणी सर्वाधिक लाभ पाता है मुद्रास्फीति से। 57 का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम को लेकर कन्फ्यूज हैं कि एग्ज़ाम हमारा 24 अप्रैल को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 अप्रैल तक तो फॉर्म की डेट ही है, ठीक है, 10 तारीख तक। तो देखिए, भ्रमित ना हो आप लोग अपनी तैयारी मतलब मजबूती से करें। 1 महीने आपके पास समय है, इन 1 महीनों में ज़बरदस्त आप लोग तैयारी करें ताकि आपको सरकारी सीट मिल सके। डेट बढ़ना होगा तो पता चल जाएगा, वैसे चांस बहुत ही कम है डेट बढ़ने का, क्योंकि तैयारियां यूनिवर्सिटी की हो गई है। मैंने खुद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया है। चलिए, पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ था? स्टार लगा के नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और संविधान संशोधन का संबंध किससे है? किस अनुच्छेद से है? 368 से है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से ही है। चलिए, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? देखिए, कला वर्ग में अगर आपको स्कोर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके पे ही फोकस करना पड़ेगा। इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है अलेक्जेंडर कॉर्निगम को, ठीक है। दयाराम शाह ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे 1921 में, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किए थे रखालदास बनर्जी। ये भी पॉइंट्स आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोथल जो बंदरगाह था किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। चलिए लोथल। आगे चलते हैं। क्षोभमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आज सुबह जीके के ही क्लास में यही परत से संबंधित प्रश्न बताया था, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। चलिए, सुबह ही क्लास में बताया था। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें सब लोग। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 62 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न है। आगे चलते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या हो? वे न्यूनतम विहित खाद्य पदार्थ पाने के हकदार हैं, या वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम कर पाते हैं, या वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जनजाति या सामाजिक समूह से संबंधित हैं, या उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। तो यही वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रश्न में ही मैंने बताया था, गौतम बुद्ध जी अपना जो प्रथम प्रवचन दिए थे, उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध जी दिए थे, ठीक है, सारनाथ में। चलिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वाला कि पोंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है, ये आपका असत्य है। बाकी सब आपके सही हैं, सब, ठीक है। चलिए, सेन वंश का संस्थापक कौन था भाई? बताएं सब लोग। सेन वंश का संस्थापक कौन था? एक पाल वंश का संस्थापक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो गोपाल उसके संस्थापक थे, पाल वंश के। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था भाई? विजय सेन, ठीक है। 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बताइए कहाँ से मिली थी?
67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो ये जो प्रेरणा मिली थी ये फ्रांस की क्रांति से मिली थी, ठीक है। बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए आगे चलते हैं। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने जो है हरित क्रांति को जन्म दिया था? वो कौन सी योजना थी? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया था, ठीक है। चलिए 68 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसमें कृष्णा नदी और गोदावरी नदी और महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो 69 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? बताइए, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व व्यय कर सकता है। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था किस संविधान के संशोधन के द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में। ध्यान रखना 42, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की करते हैं, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की करते हैं, एक राज्य के राज्यपाल की करते हैं, उपरोक्त सभी की जो है नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति भारत के। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। और उनकी भी, यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश करता है। ये भी दोनों याद रखना है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? सेवेंटी थ्री का भाई जवाब दें सब लोग। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो मुद्रा संकुचन का जो कारण होता है, मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी, यही मुद्रा संकुचन का कारण होता है। 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी सर में चोट लगने की वजह से, ठीक है। चलिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों की भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा था? निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा? स्थायी बंदोबस्त आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण क्या है? बताइए भाई 76 का राइट आंसर क्या होगा? भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण क्या है? तो भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूप्रपटी पर क्रियाशील तनाव बल। 76 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। क्यूबा जाना जाता है, ठीक है। चलिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, क्या किया नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को 78 का जवाब दें, निलंबित किया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने थे? कौन जो है पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने? वो थे श्री एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। चलिए शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो है मूल्यों की अनदेखी नहीं करता। तो 81 का भाई डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? 82 का जवाब दें सब लोग। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्यमंडल कहलाता है?
तो 12 राज्यों का समूह राजमंडल कहलाता है कौटिल्य के अनुसार। कतई जहर वाला प्रश्न था, नोट कर लीजिएगा। 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हीगल के दर्शन की आधार पद्धति है क्या? हीगल के दर्शन की आधार पद्धति है क्या? हीगल के दर्शन की आधार पद्धति है क्या? द्वंद्वात्मक पद्धति आपका सही हो जाएगा। 83 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतः समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणाएं किसकी हैं? सभी लोग 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतः समूह तथा बाह्य समूह की अवधारणाएं किसकी है? तो ये अवधारणाएं किसकी है? शमनर की हैं। 84 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है, बताइए? निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? बस्ती या कस्बा समुदाय नहीं है। 85 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा असत्य है, बताइए इसमें कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसमें संस्था अमूर्त, ये आपकी जो है असत्य है। चलिए, बाकी संस्था मूर्त है, संस्था की सदस्यता जन्मजात है, संस्था व्यक्तियों का एक संग्रह है, तो यही आपका असत्य था। ठीक है, 86 का जो है आपका बी वाला। चलिए आगे चलते हैं। ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना की दृष्टि से सामाजिक समूह के कितने प्रकार बताए हैं? ड्वाइट सैंडरसन ने संरचना की दृष्टि से सामाजिक समूह के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं, ध्यान रखना। 87 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन समित नहीं है? और कल से जो आपकी क्लासेस होंगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा आप लोग। कल से ज़बरदस्त क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली में हेल्थ मेरी नहीं सही है, इस वजह से कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। तैयार करने में थोड़ा 2 दिन से वेस्ट हो गया, हेल्थ नहीं सही था। अभी भी हेल्थ नहीं सही है, बट आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कम से कम वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। निम्न में कौन समित नहीं है? पार्क में टहलते वृद्धजन, ये आपका समिति नहीं है। ठीक है, बाकी ट्रेड यूनियन, टेनिस क्लब, वोट क्लब, ये सब समिति हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है भाई आपको। कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है? जाति का प्रजाति सिद्धांत रिजले हो जाएगा, जाति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड हो जाएगा, एंड जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये हो जाएगा, जाति का विकासवादी सिद्धांत इबेटसन हो जाएगा। तो 89 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, निम्न में से किसका स्वतः विकास होता है? व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533, 7905632533। कॉल्स नहीं करना है किसी को भाई, रिसीव नहीं करूंगा कॉल। निम्न में से किसका स्वतः विकास होता है? समुदाय। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर क्रैश कोर्स आप लोग परचेज करते हैं, पेमेंट आपका हो जाता है, किसी कारणवश आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं पीडीएफ, तो परेशान मत होया करें आप लोग। व्हाट्सएप पे मैसेज अपना छोड़ दिया करें, रिप्लाई सभी का आएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी। ठीक है, चलिए परेशान मत होया करें। चलिए, अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्न से किसका उदाहरण है? एक्चुअली एक अभी कमेंट आया था, कल या परसों आया था, गर्ल्स थी वो। अब वो कमेंट कर, मतलब पेमेंट कर दी, अब वो डाउनलोड नहीं कर पाई। अब वो कर रही है, कमेंट कर रही है कि फ्रॉड समझूं या एफआईआर करवा दूं। अब 149 रुपये में क्या करोगे, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है। ऐसे छोटी सोच वालों को क्या कहूँ मैं। तो आप लोग परेशान मत होया करें। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करें, 1 से 2 घंटे के अंदर पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी हर हाल में। अपने परिवार के साथ घर के बजाय किसी मोटर या कार में समय बिताना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है स्थानिक घनत्व का। ठीक है, चलिए, वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयुक्त होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, उसे कहा जाता है क्या? हार्थोन प्रभाव कहा जाता है। ये मतलब मनोविज्ञान के प्रश्न हैं आपके। ठीक है, चलिए, नेतृत्व के क्षेत्र में संज्ञानात्मक संसाधन उपयोगिता सिद्धांत विकसित किया गया है। फिडलर एवं ग्रासिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टेलर के अध्ययनों का संबंध था किससे? टेलर के अध्ययनों का संबंध था किससे? 94 का जवाब दें सब लोग। टेलर के अध्ययनों का संबंध था किससे? समय एवं गति से। टेलर के अध्ययनों का संबंध था समय एवं गति से। चलिए, निम्नलिखित विकृतियों में से किसमें विद्युत मस्तिष्क की आलेख एक नैदानिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है? वो है आपका मिर्गी। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग।
एनुरेसिस पद का तात्पर्य है, एनुरेसिस पद का तात्पर्य है बिस्तर या कपड़ों पर बार बार पेशाब करना है, यही एनुरेसिस पद का तात्पर्य है। ठीक है, 96 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन क्या है, प्राचीन भारतीय दर्शन में जो है अधोलिखित में से कौन कर्मठ कांड का जो है बड़ा विरोधी कहा गया है? गौतम बुद्ध। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये वाला आपका सही है। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, बी वाला। ठीक है, चलिए बाकी सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? अहर्त वह मनुष्य है जो निर्वाण प्राप्त है, ये आपका कथन सत्य है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की एसएसएल क्लास। कैसी लगी डियर क्लास? कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी यूपी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।